वो कर्नाटका रोल मॉडल बन चुका है। गुजरात अगर वो कहते हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे कर्नाटका रोल मॉडल है, जिसके तरफ से बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। सर यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि साउथ इंडिया बीजेपी मुक्त भारत हो गया। जी, रिलीजन्स फैक्टर्स पे साउथ के लोग कम जाते हैं। एजुकेटेड है, लिटरेसी के रेट देखें तो आपको साउथ में ज़्यादा मिलेगी, लिहाजा उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो साउथ में नहीं चलेंगे। और आपको आज ही बता दे रहा हूँ मैं कि अगर ये 5 स्टेट में से क्लियर कट 5 के 5 थिन मेजॉरिटी से या फिर कुछ भी हो के अगर इंडिया या फिर कांग्रेस जीत लेती है, आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले 2024 में मोदी या फिर बीजेपी की पार्टी 150 भी नहीं लाएगी। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, उसमें के कई नेता इस इलेक्शन के बाद, जैसा आज कर्नाटक में जनता दल से कांग्रेस में आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, सारे के सारे इंडिया के गठबंधन में कम से कम बीजेपी के 100 अच्छे नेता जो है ना वो रेसिस्ट का दिमाग या फिर जो है ना फैसिस्ट का दिमाग नहीं रहता, वापस इस पार्टी में आएंगे, ये मेरा दावा है। अब के बार हम ये देखेंगे कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसको हमने 80 से 90% का वोट दिए हैं, अगर मिनिमम 3 भी अगर एमपी सीट नहीं देती है, देन वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी। अपने तौर पे प्रिपेयर हो जाइए। अगर पार्टी आपकी नहीं सुनती है तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको पार्टी पूछ के देगी। ये आपको माहौल को बदलना पड़ेगा, सिनारियो को बदलना पड़ेगा, वरना वही जो है ना टिकट देंगे, वही जीतेंगे, आप पीछे ही फिरते रहेंगे, रोते ही रहेंगे 5 साल तक। ऐसा नहीं है। नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवबिलिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ द माइनॉरिटीज। भाई आप बात तो बहुत करते हो कि जो है ना ये 90% मुसलमान दिए, मुसलमान की गवर्नमेंट आ गई, उनके तरफ से गवर्नमेंट आ गई, हम उनके शुक्रगुजार हैं, सारे चीज़ें बोलते हैं। जब टिकट की बात आती, फेसियाट कहाँ है आपका, आप कैसे जीतते, कैलकुलेशन बताओ, आपकी सुनना क्या। तो ये सारे चीज़ों का हल ही किच है। अब मैं टू बी फ्रैंक, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एस्पिरेंट ऑफ बीदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। 6 महीने पहले मैंने शुरू कर दिया था काम कि बीदर में किसी भी सूरत में एक माइनॉरिटी को या मुस्लिम को आप टिकट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तारी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हमको सीट चाहिए। दैट्स ए क्रेडिट। मुझे नहीं चाहिए टिकट, मैं ये कह रहा हूँ किसी मुस्लिम को दे दीजिए। अब हर मुसलमान इस लेवल पर आ जाए कि मुझे नहीं सही, मेरे भाई को सही। 5 रियासतों के इलेक्शन 30 नवंबर को मुकम्मल हो चुके हैं। अब 3 तारीख का इंतज़ार है। जिस तरह से एग्ज़िट पोल्स वगैरह काफ़ी कन्फ्यूज़ आए हैं। तकरीबन अगर छत्तीसगढ़ को छोड़ा जाए और मिज़ोरम को छोड़ा जाए तो 3 रियासतों जो मेजर जो रियासतें मानी जा रही है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, काफ़ी कन्फ्यूज़्ड एग्ज़िट पोल आए हैं। अगर से हम बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना के भी पोल में कहीं कांग्रेस को सबकत बताई जा रही है तो कहीं BRS को सबकत बताई जा रही है। काफ़ी कन्फ्यूज़ वगैरह है। इन सारे मामला बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी मुबस्सिर या फिर सियासी रहनुमा बोलिए, सीनियर लीडर बोलिए, गुलाम रब्बानी साहब तिमापुरी जो एक एजुकेशनिस्ट भी है। सर अगर से हम पड़ोसी रियासत तेलंगाना से शुरू करें, कर्नाटक की पड़ोसी रियासत है, तो आपका विजिट वगैरह हुआ था, 2-4 मरतबा आपका दौरा हुआ है, देहातों में भी आपकी विजिट वगैरह हुई, तो किस तरह से आपका प्रेडिक्शन है? जिस तरह से अब अंडर करंट बताया जा रहा है, जिस तरह से पर्दे पर ऐसा नज़र आ रहा था कि TRS स्वीप करेगी, मगर जिस तरह से प्रेडिक्शंस आज बास चैनलों पर जो बास प्रेडिक्शंस, बास सर्वेज में, बास एग्जिट पोल्स में तो बताया जा रहा है कांग्रेस 70+ लाई जा रही है। बाद में 50+ तो हर जगह बताया जा रहा है, अंडर 50 कहीं पर भी कांग्रेस को नहीं बताया जा रहा है। मगर जिस तरह से KCR गुज़श्ता 6 महीने से मुहिम में लगे थे, जिस तरह से प्रोपोगंडा चल रहा था, जिस तरह से सरकारी मशीनरी काम वगैरह कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि KCR तीसरी मरतबा स्वीप करेंगे। मगर एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए काफ़ी हौसला अफजा हैं। देखिए, एग्जिट पोल आ चुके हैं। अब मैं फिर ये कह देना कि जो है ना तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है, सब ये लोग कह देंगे कि जो है ना जो प्रेडिक्ट आने के बाद प्रेडिक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसकी रीज़न बताऊंगा कि क्यों तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। तेलंगाना में आराम से कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी से आएगी। एक तो पड़ोसी मुल्क हैं हम, पड़ोसी स्टेट हैं हम। कर्नाटक में जिस तरीके से खुशहाली चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पे जितने स्कीम्स दिए हैं, वहाँ पे आंध्रा में भी तेलंगाना में उसको ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। यही डर और खौफ बीजेपी या फिर राव को सता रहा है। वो कई कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को करे हैं, सारे केसेस कर रहे हैं, मगर लोगों को, क्योंकि पड़ोसी हैं हम, सारे चीज़ें आंखों देखा हाल है।
कोई छुप के छुपाने वाली बात नहीं है। लिहाजा सारी केस, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि खाली माइनॉरिटीज़, में ये कह रहा हूँ सारा गरीब तबका जिसमें माइनॉरिटीज़ आते हैं, SC ST आते हैं, बैकवर्ड आते हैं, सारे लोग मिलके कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं, जो एक ज़माने में इंदिरा जी के दौर में आते थे। सारी लॉबी इनके साथ रहती थी, फिर से वापस आ गए। इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना में ये लोग आराम से 2/3 मेजॉरिटी से रिजल्ट आएगा। सर आपका कंक्लूजन अगर से देखा जाए तो आप ये बोल रहे हैं कि कर्नाटक का इम्पैक्ट तेलंगाना में नज़र आ रहा है। जी यकीनन यकीनन। और कई, देखिए एक कर्नाटक का एक रोल मॉडल बन चुका है। जैसे मोदी जी कहा करते थे कि गुजरात एक रोल मॉडल है, हम यकीनन ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री बनाने वाला या फिर हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने वाला वाहिद कर्नाटका है जो वापस फिर फैसिस्ट फोर्सों से इनको निकाल रहा है। वो कर्नाटक का रोल मॉडल बन चुका है। गुजरात अगर वो कहते हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे कर्नाटक का रोल मॉडल है, जिसके तरफ से बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। सर अगर से हम देखा जाए तो इसमें खरगे फैक्टर कितना अहम आंसर रखता है? कर्नाटक AIC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे का होम स्टेट है, तो उसमें जिस तरह से अब पड़ोसी रियासत है, तो उसमें पड़ोसी रियासत में खरगे फैक्टर का क्या अहम रोल रहेगा? अब खरगे जी तो साबित कर चुके हैं कि पिछले इलेक्शंस में भी जीत चुके हैं, ये इलेक्शंस में भी तकरीबन सारी जगहों से जीत रहे हैं, तो वो क्वेश्चनेबल नहीं है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ ये ज़रूर हो गया है कि बैकवर्ड लॉबी, बता रहा हूँ ना, इंदिरा जी का पूरा जो सेटअप था वापिस आ रहा है, जिसमें बड़ा योगदान खरगे जी का रहेगा, बड़ा योगदान रहेगा। सर अब अगर से हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिज़ोरम का, तो यहाँ के प्रिडिक्शंस को आप किस तरह देख रहे हैं? काफ़ी कन्फ्यूज़न वगैरह उसमें देखा जा रहा है। तो इन चारों, तेलंगाना में तो आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है स्वीप कर रही है 2/3 मेजॉरिटी, मगर वहाँ छत्तीसगढ़ में तो जिस तरह से प्रिडिक्शन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कंफर्टेबल है, मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिट पोल आए हैं। देखिए एग्जिट पोल्स और नॉट एग्जैक्ट पोल्स, ये लोग क्योंकि गोदी मीडिया अभी चार्ज पे है, ये लोग प्रिडिक्शन सही नहीं देंगे। कर्नाटक में भी वो जो है ना, जो प्रिडिक्शन बताए थे वो देखने के बाद 2-4 दिन नहीं आए थे, जब रिजल्ट्स आए तो टोटली उठ था। अब उतने देखिए 19-20 का अगर फ़र्क है तो मान लेते थे कि जो है ना एग्जिट पोल कुछ काम के हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि छत्तीसगढ़ तो टोटली, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा मुश्किल वो लोग 15 लाए थे बीजेपी, ये बार डबल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ का तो आप सोचना भी छोड़ दीजिए। अगर तेलंगाना के बाद कोई आसान स्टेट कांग्रेस के लिए है तो छत्तीसगढ़ है। मिज़ोरम की बात है, मिज़ोरम में दोनों रीजनल पार्टीज़ हैं और दोनों ने ये दावे के साथ कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाइन विद बीजेपी। तो हो गया, बीजेपी मुक्त तो हो गया वो जो है ना, उसके अंदर अब अगर दोनों पार्टीज में से 2-4 कम है तो कांग्रेस में गो आउटसाइड सपोर्ट और दे में गो, इट्स ए कांग्रेस बैटल। कमिंग टू द राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट है। यहाँ पे प्रिडिक्शन टफ है, इलेक्शन भी टफ है। हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि थिन मार्जिन से, वेरी थिन मार्जिन से ये दोनों स्टेट कांग्रेस के ही होंगे, दोनों स्टेट भी कांग्रेस के होंगे। वो लोग कितना बोलना है बोलने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा आप, क्योंकि मैं अब एक सीधे तरीके से बता रहा हूँ, ये लड़ाई अब पहुँच गई है गरीब वोटर्स और पैसे वाली पार्टी। समझे, लोगों को ये मालूम हो चुका है कि ये जो पार्टी है ये अडानी अंबानी जैसे हज़ारों, 17,000, 18,000, 1,70,000 करोड़ों में माफ़ कर रही, जबकि फार्मर्स जो कि बामुश्किल 3,000 करोड़ है उनके माफ़ करने के लिए तकरीबन 400-500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो लोगों को एहसास हो चुका है कि ये जो हुक्मरान है, ये जो है ना गवर्नमेंट है, ये गरीबों के साथ देने वाली नहीं है। सर अगर से हम 5 रियासतों के इलेक्शंस के अगर से रिजल्ट देखा जाए, क्या इसे सेमीफाइनल माना जाना चाहिए? देखिए सेमीफाइनल मैं बता रहा हूँ कि जो ना आज के दौर में सेमीफाइनल आज के वक्त में सेमीफाइनल में इंडिया गठबंधन आगे निकल चुकी है, क्योंकि साउथ में उनका कोई ना ही कोई कैडर है, ना ही कोई पार्टी मिले हुई है। अब कर्नाटक में देख लीजिए, वो यतनाड़ जो अपने आप को जो है ना बहुत बड़े लीडर समझते थे, वो बच्चे के सामने बच्चा है, और येडियुरप्पा का बच्चा विजेंद्र है, उसके सामने झुक रहा है।
झुकने तैयार नहीं है। ये आपसी लड़ाई जब शुरू होती है कि जब आपके पास केडर नहीं है। सर यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि साउथ इंडिया बीजेपी मुक्त भारत हो गया। जी बिल्कुल, वो बोलने से बेहतर ये बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ के जो लोग हैं, साउथ के जो लोग हैं, यूजुअली ये लोग थोड़ा सा पॉलिटिक्स इनकी और नॉर्थ से अलग होती है कि ये लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, रिलीजन्स फैक्टर्स पे साउथ के लोग कम जाते हैं। एजुकेटेड है, लिटरेसी के रेट देखें तो आपको साउथ में ज़्यादा मिलेगी, लिहाजा उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो साउथ में नहीं चलेंगे। सर अगर से हम लास्ट 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो लास्ट टाइम पे कांग्रेस ने तीनों स्टेट में, सेंट्रल के तीनों स्टेट हिंदी बेल्ट में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तीनों जगह अच्छा परफॉर्म किया। इसके बावजूद भी लोकसभा इलेक्शन में तीनों स्टेट में बीजेपी ने स्वीप किया था। तो कैसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप कि इसको सेमीफाइनल किस तरह से बोला जा सकता है? देखिए एक वक्त होता है, एक इंसान का जो है ना उरूज होता है जब मोदी फैक्टर बहुत चल रहा था, समझ रहे हैं। अब फैक्टर अच्छा चल रहा है का ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ टेक इट ग्रांटेड जिसे कहते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। सर आप बोलना ये चाह रहे हैं कि मोदी का 2019 में मोदी का जादू सर चौड़कर बोल रहा था, हर उरूज के बाद जवाल है, तो आपको लग रहा है कि फिलहाल मोदी लहर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब वो है कहाँ? देखिए वो कमाल की चीज़ ये है, वो है कहाँ है? वो साउथ में तो कहीं नहीं है। अब वो छोटे मोटे नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में भी वो लोग एक दो रहते हैं, बच्चे रीजनल पार्टी रहती है, वहाँ पे बीजेपी हुकूमत बोलती है। गोवा में रीजनल पार्टी रहती है, उसके साथ दो डाल देते हैं, वहाँ बीजेपी रहती है। बीजेपी एक्सिस्टेंस कहीं नहीं है। यकीनन उनके एमपीज बहुत हैं, और आपको आज ही बता दे रहा हूँ मैं कि अगर ये 5 स्टेट में से क्लियर कट 5 के 5 थिन मेजॉरिटी से या फिर कुछ भी हो के अगर इंडिया या फिर कांग्रेस जीत लेती है, आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 2024 में मोदी या फिर बीजेपी की पार्टी 150 भी नहीं लाएगी। और दूसरी बात भी सुन लीजिए, उसमें के कई नेता इस इलेक्शन के बाद, जैसा आज कर्नाटक में जनता दल से कांग्रेस में आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, सारे के सारे इंडिया के गठबंधन में कम से कम बीजेपी के 100 अच्छे नेता जो कि जो है ना वो रेसिस्ट का दिमाग या फिर जो है ना फैसिस्ट का दिमाग नहीं रहता, वापस इस पार्टी में आएंगे, ये मेरा दावा है। कर्नाटक में कांग्रेस, जैसे पे मैं अपने मुस्लिम सेंट्रिक इश्यूज़ के पर, मुस्लिम लीडरशिप पर आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से कर्नाटक में 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, मगर फिर भी कर्नाटक में मुसलमानों को वो शेयर नहीं मिला जो मिलना चाहिए थे। चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशंस में रहने दीजिए, चाहे मिनिस्ट्रीज लेवल में ले लीजिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में शेयरिंग परसेंटेज ले लीजिए, नहीं। अब आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी मुस्लिम फैक्टर एक अहम रोल अदा करने वाला है। तो ऐसे इसमें मुसलमानों को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लेना चाहिए कि मुसलमानों को उनका कम से कम पार्लियामेंट में तो शेयर उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस से मिल सके? मुसलमानों में शेयर की बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली शेयर मुसलमान को कांग्रेस टिकट नहीं दे रही, जिसे शेयर कहते हैं आप, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिल रही। अब के बार हम ये देखेंगे कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट, जिसको हम 80 से 90% का वोट दिए हैं, अगर मिनिमम 3 भी अगर एमपी सीट नहीं देती है, देन वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी। देखिए हमारे पास अल्टरनेट नहीं है, हमारे पास बीजेपी है, कांग्रेस है। हम कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस हम पे डोमिनेट करेगी। देयर इज़ एन अल्टरनेट। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 9 MLA हैं, ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स। अगर ये 9 MLA किसी वजह से 3 MP सीट लाने में नाकाम हो गए, टिकट लेने में ऑलरेडी वो नाकाम हो चुके हैं, 7-6 MLC और एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ में वो नाकाम हो चुके हैं। 9 का मिला के बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे भी अगर वो तीन लोकसभा लेने में नाकाम है, तो ये सोच लोगों में आना चाहिए, बेदारी है लोगों में आना चाहिए। इन 9 के 9 के जगह में नया कैंडिडेट आप नई लीडरशिप को तैयार कर दीजिए। हम जानते हैं कांग्रेस अब जो बार बार शेयर कहते हैं, शेयर को टिकट नहीं देगी, मगर आप में अगर बेदारी है, माइनॉरिटीज़ में अगर ये सोच है कि माइनॉरिटीज़ के लिए काम करना है, एक आपको अच्छा लीडर होना है, तो आप 9 के 9 इंडिपेंडेंट ठहरा दीजिए। आप जीतने के बाद
कांग्रेस आपको जो है ना सलाम करके लेगी या फिर आप सलाम करके चले जाइए, वरना कांग्रेस ही नहीं कोई भी पार्टी ताकतवर या फिर जो है ना शेर, बार बार बोल रहे हैं 100 से वर्ड शेर को टिकट नहीं देगी। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप डरते सर अगर से हम बात हैदराबाद कर्नाटक की करें, जिस तरह से अभी बता रहे थे दक्कन प्लाटो, अगर से हम दक्कन प्लाटो अगर से कर्नाटक में देखें, जिसे हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है, जिसमें 3 लोकसभा की सीटें आती हैं, बल्लारी भी आती है, मगर वो जनरली हैदराबाद स्टेट का हिस्सा नहीं माना जाता है। तो गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, गुलबर्गा रिजर्व कर दिया गया, रायचूर भी रिजर्व है, बची है एक सीट बीदर की। बीदर में अगर से कैलकुलेशंस देखा जाए तो प्रो मुस्लिम प्रो माइनॉरिटी कैलकुलेशन बैठता है। तो जिस तरह से हवा बनाई जाए, जिस तरह से माहौल बना रहे, बीदर से मुस्लिम कैंडिडेट उतरना चाहिए, कांग्रेस पर दबाव डाला जा रहा है, मगर वो दबाव कितना असर कांग्रेस पर करेगा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब हर एक को समझ रहे हैं, ये सोच आ चुकी है और अवेयरनेस आ चुका है। आप अपने तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाइए, बार बार ये बोल रहा हूँ मैं, अपने तौर पे प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर पार्टी आपकी नहीं सुनती है तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको पार्टी पूछ के देगी। ये आपको माहौल को बदलना पड़ेगा, इस सिनारियो को बदलना पड़ेगा, वरना वही जो है ना टिकट देंगे, वही जीतेंगे, आप पीछे ही फिरते रहेंगे, रोते ही रहेंगे 5 साल तक। ऐसा नहीं है। आप जो चाहते हैं लीडर्स, और ख़ास तौर पे जब आप कॉरपोरेशंस और टीपी मेंबर्स और जेडपी मेंबर्स, देखिए ताज्जुब इस बात की है, गुलबर्गा इतना माइनॉरिटी पॉपुलेशन एरिया है, एक भी जेडपी मेंबर नहीं देते यहाँ से, पूछने वाला नहीं है। भाई आप बात तो बहुत करते हो कि जो है ना ये 90% मुसलमान दिए, मुसलमान की गवर्नमेंट आ गई, उनके तरफ से गवर्नमेंट आ गई, हम उनके शुक्रगुजार हैं, सारे चीज़ें बोलते हैं। जब टिकट की बात आती, फेसियाट कहाँ है आपका, आप कैसे जीतते, कैलकुलेशन बताओ, आपकी सुनना क्या। तो ये सारे चीज़ों का हल ही किच है। हर माइनॉरिटी, हर मुसलमान को अपने तौर पे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं, अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने लोकल एरिया में आप ये तय कर लीजिए कि आपके बार किसको ठहराना है, क्या करना है, आपके बार टीपी में किसको ठहराना है, जेडपी को। क्योंकि नाउ इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवबिलिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ द माइनॉरिटीज, देयर एम्पावरमेंट। अगर ये हम नहीं कर सके तो फिर अगले 40 साल अगर कांग्रेस भी रूल करी तो आप जहाँ के वहाँ रहेंगे। आप अपना देखिए, हमारे में खराबी क्या है, वी डोंट एक्सेप्ट एनीबॉडी टू बी आवर लीडर्स। अब मैं टू बी फ्रैंक, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द एस्पिरेंट ऑफ बीदर पार्लियामेंट। 6 महीने पहले मैंने शुरू कर दिया था काम कि बीदर में किसी भी सूरत में एक माइनॉरिटी की या मुस्लिम को आप टिकट दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तारी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हमको सीट चाहिए। दैट्स ए क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए टिकट, मैं ये कह रहा हूँ किसी मुस्लिम को दे दीजिए। अब हर मुसलमान इस लेवल पे आ जाए कि मुझे नहीं सही, मेरे भाई को सही, अच्छे भाई को, समझ रहे हैं आप, नॉट दबे हुए सिर्फ नाम के नहीं। जो कम्युनिटी का दर्द रखता है वो आप फैसला कीजिए, आप जाके उनको फैसला सुना दीजिए। अगर नहीं सुनते हैं तो एक सीट गई, परवाह नहीं। ऑफ कोर्स वी लोड टू द कांग्रेस थ्रू आउट द कर्नाटका, मगर एक सीट पे उनको उनकी अकल ठिकाने पे लाने के लिए आप एक अपना कैंडिडेट उतार दीजिए। नेक्स्ट जो भी इलेक्शन आएंगे वहाँ पे आपको आपका शेयर मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। ये थे जनाब गुलाम रब्बानी सफ्तीमापुरी, जिनका कहना है कि तेलंगाना में जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, नतायज भी तकरीबन उसी तरीके से आएंगे। और बीदर जिस तरह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर बात की जा रही है, जिस तरह से लोकसभा में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की, उनका कहना है कि बीदर से अगर से कांग्रेस किसी माइनॉरिटी या मुस्लिम टिकट नहीं देती तो मुसलमानों के पास एक वाहिद हल है, एक रेबल कैंडिडेट डाला जाए, तभी कांग्रेस को घुटनों तले झुकाया जा सकता है। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।